न्यूज़ 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे कंगना रनौत। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से जीत हासिल करने वाली मंडी की सबसे चर्चित सांसद कंगना रनौत काफी ज्यादा चर्चे में है इन दिनों। आखिर क्या है वजह, किन कारण की वजह से कंगना रनौत के जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे मैं और श्रेया। तो श्रेया, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखा जाए तो कंगना रनौत काफी एक्टिव रहती हैं एज अ सांसद। बताया जाए तो उसके अलावा हाल ही में वो काफी ट्रेंड में चल रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो आए दिन अपने बयान देती रहती है। और कहा जाए तो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रही थी अपने आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर, जहां पे उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। वो आए दिन उसके लिए प्रमोशन के लिए देखी जाती हैं और उस फिल्म के बारे में बात करते जाती हैं। जिस तरीके से वो जैसे कि भाजपा नेता हैं प्रिया, और वो एक कांग्रेस नेता की जो प्रधानमंत्री रह चुकी है, इंदिरा गांधी के ऊपर ये जो मूवी बना रही है वो काफी चर्चे में है आजकल, और काफी सवाल खड़े उठ रहे हैं उस मूवी के खिलाफ भी। लोगों को कहना है कि वो मूवी आनी नहीं चाहिए, और तथा आए दिन कांग्रेस भी इसका विरोध करती है और इसके बोलती है कि इस मूवी को रिलीज नहीं करने देना चाहिए। बल्कि कहा जाए तो इमरजेंसी मूवी हमारे इतिहास से, जो इतिहास में हुआ है उसी की एक झलक है। तो इस तरीके से जब इस मूवी का आना पे अगर रोक लगता है तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि क्या कोई लोग नहीं चाहते हैं कि इतिहास के पन्ने को पलटा जाए और लोगों के सामने सच्चाई आई जाए। जैसा कि इस फिल्म की बात की जा रही है, यानी कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर जो क्यासे लगाई जा रही है, रोकथाम लगाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी पैमाने पर बातों को एक कहा जाए तो विस्फोटक दौर पे ले जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत का फिल्म है और ये फिल्म इतिहास के उन पन्नों को याद दिलाता है जो वाकई तौर पे गठित हुआ था। लेकिन इस फिल्म पर रोकथाम लगाने के लिए कई कहा जाए तो नेताएं भी टूट पड़े हैं। लेकिन कंगना रनौत भी बोल्ड अंदाज की हैं। एक्ट्रेस में माना जाए तो वो काफी अच्छा करती है। कई फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और ये फिल्म में वो राजनीति को दर्शा रही है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कंगना रनौत आए दिन सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रह रही है, अपने फिल्म को लेकर जिक्र करती रह रही है कि नहीं, मैं इस फिल्म को लाऊंगी, जनता का मुझे प्रेम मिले, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। और वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कंगना रनौत अपनी हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए दिन कंगना रनौत को उनका साथ देते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस फिल्म के लिए नरेंद्र मोदी कंगना का साथ देते हैं या नहीं। जी हाँ, देखा जाए तो कांग्रेस चाहे किसी भी चीज का कितना भी विरोध कर ले प्रिया, हम सब जानते हैं कि बीजेपी भारत में राज्य कर रही है, तो जो बीजेपी चाहती है वही होगा। और जैसा कि देखा जाए तो कंगना रनौत मंडी से जीती हैं, तो जिस तरीके से वो एक बीजेपी नेता है, तो बीजेपी कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके नेता का इस तरीके से निरादर हो, चाहे उनके आने वाले काम या फिर फिल्म का जो प्रमोशन चल रहा है उसका किसी भी तरीके से निरादर हो। तो वो मुझे लगता है जहां तक वो ये फिल्म जरूर रिलीज होगी, लेकिन रिलीज होने के बाद इस पे किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है और लोग इस पे क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखने वाली बात हो जाती है प्रिया। जी, इससे तो बड़ी बात है ही, लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनौत के जीवन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि आए दिन सोशल मीडिया पे कंगना रनौत और चिराग पासवान के प्रेम की बातें काफी तेजी से वायरल हो रही थी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। कभी चिराग कंगना का जोड़ी मिलन को दिखाया जा रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन कहा जाए कई मीडिया संस्थानों में कंगना रनौत से उनकी शादी की तुप्पी छोड़नी चाहिए। तो कहा जाए तो कंगना रनौत साफ तौर पे श्रेया कहती नजर आती हैं कि मैं तो शादी के लिए काफी खुश हूं और मैं चाहती भी हूं कि शादी होए, लेकिन क्या ही करूं, मेरे ऐसे भाग्य हैं, मेरे पे ऐसे अनगिनत केसेज हैं जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर लोग मेरे घर आते हैं, एक कहा जाए तो मजाक के तौर पे कंगना रनौत ने खुलासा किया है, साफ तौर पे कहती हैं वो कि मेरे सास ससुर आते हैं मेरी शादी की बात करने और मैं वहां मौजूदा बैठी रहती हूं, लेकिन वहां मेरे पास समन आ जाता है, जिसके बाद मेरे सास ससुर वहां से भागे दौड़े पर्स उठाए चले जाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात कहा जाए तो काफी मजाकिया तौर पे कंगना रनौत इस तरह से बात करती हैं। वो कहती हैं कि जब उनके फैमिली में उनकी शादी की बातचीत करने के लिए उनके सास ससुर आते हैं तो उनके पास समन आ जाता है। यानी राजनीति में आने के बाद कंगना रनौत पे कईयों कहा जाए तो केसेस दर्ज है। कंगना रनौत काफी एक्टिवली किसी भी चीजों को बोल्डली बोलती हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का कारण बन जाती हैं। बात किया जाए इन तमाम मुद्दों पर, आए दिनों जो कंगना रनौत के साथ गठित हुई है, अगर बात किया जाए वो थप्पड़ वाला याद जो कहीं ना कहीं उनको काफी जोरदार पड़ा था, लेकिन कंगना रनौत उस समय भी अपनी स्थिरता बनाई रही। उसके बाद आए दिन राहुल गांधी
पर जो टिप्पणी बयां करती रही, इससे भी कंगना रनौत पे लोग काफी कुछ भद्दे टिप्पणी करते रहे, लेकिन उस समय भी कंगना रनौत नहीं डगमगाई। अब रही बात उनकी फिल्म की, तो उनके फिल्म को भी लेकर लोग भद्दे टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों का कहना है इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, कई कई बड़ी क्यासें लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी कंगना रनौत इससे रोकथाम का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत बोल्डी नेचर की है, वो आगे बढ़ती रहेंगी निरंतर, लेकिन शादी की बात जहां तक आती है तो उस समय कंगना रनौत का साफ तौर पे कहना है कि मुझे परिवार के साथ रहना, बच्चे करना, अपनी संस्कृति में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं शादी अवश्य करूंगी। लोग ये ना समझे कि मैं राजनीति में आई हूं तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूं तो मैं शादी नहीं करूंगी। जी हाँ प्रिया, देखा जाए तो जैसा कि आपने भी इस बात की खुलासा किया कि जिस तरीके से उन्होंने एक मजाकी तौर पर ही एक बड़ी बात सामने रख दी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब उनके सास ससुर आते हैं उनसे शादी की बात करने, तब उनके सामने समन आ जाता है। तो क्या इस तरह कहा जाए तो एक तरफ निर्धारित कर सकता है कि राजनीति और जिस तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री में ऊंची बुलंदियों के जो छू रही हैं, इस तरीके से उनके पास कहा जाए तो वो समन आ जाना, और जिस तरीके से उन्होंने मजाकी तौर पर इस पे ये भी कहा जा सकता है कि जो राजनीति है वो उनके पर्सनल लाइफ को भी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल वो पर्सनल लाइफ में भी जिस तरीके से अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी राजनीतिक कहा जाए तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और वो सारी बीच में आ जाती हैं, और जिस कारणवश उनकी जो शादी में है कहा जाए तो देरी हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने आए दिन बड़ा बयान भी ये भी दिया था, जैसे कि आपने इस बारे में हमें बताया कि उन्हें शादी और अपने कल्चर काफी पसंद है, पर उसके चक्कर में उसके बीच में ये बाधा बन रहा है किस तरीके से राजनीति। उन्होंने ये भी सीधे सीधे कह दिया कि वो राजनीति में आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं करेंगी। और अगर वो एक बहुत बड़ी अभिनेता भी हैं, उन्हें बहुत लोगों के बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, लोग उन्हें काफी मानते हैं, और उनके जो बुलंदियां हैं, उनकी जो एटीट्यूड है लोगों में काफी पसंद आया जाता है, क्योंकि वो काफी खुले विचारों के हैं। जिस तरीके से वो अपनी बात सामने रखते हैं, लोग उन्हें सुनना देखना काफी पसंद करते हैं। बिल्कुल श्रेया, हालांकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो कंगना रनौत से ये भी सवाल किए जाते हैं कि क्या अब बॉलीवुड के किसी अभिनेता से शादी करेंगी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं किसी एक्टर से शादी नहीं करूंगी। और रहा बात राजनीति से, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या पॉलिटिशियन से शादी करेंगी, यानी कहीं ना कहीं उन्हें चिराग पासवान से जोड़ने का कार्य किया जा रहा था, तो कंगना रनौत उस समय भी चुप्पी साधी, बोली कि भगवान का कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है, अब देखना है कि क्या ही होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से शादी नहीं करूंगी, जिससे करना होगा अवश्य करूंगी, और वो आपके समक्ष होगा ही। रहा बात चिराग और उनके रिश्ते की, तो कंगना रनौत आए दिन कहती है चिराग और मेरा रिश्ता वाकई पाक है, कहा जाए तो शाप है। जिस तरह से हम दोनों दोस्ती के बंधन में हैं, हम दोनों आए दिन अपने विचारों को खुलेआम लोगों के समक्ष रखते हैं, वो भी बोल्ड अंदाज के हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करके आज जो हासिल किया है, मैंने भी बहुत कुछ किया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें फेसेस करनी पड़ती है, और मैंने किया आज यही है कि मैं वो फेसेस कर करके इतनी मजबूत हो गई कि अब मैं राजनीति में आ गई हूँ। हालांकि उन्हें राजनीति में आने का बहुत पहले से ही दिलचस्पी था। और रहा बात चिराग पासवान का, तो वो भी बॉलीवुड में जाकर देख चुके हैं, इवन दोनों साथ में काम किए थे। कंगना रनौत और चिराग पासवान की फिल्म भी, इन दोनों को राजनीतिक में आने के बाद ये फिल्म काफी चर्चे में रहा। उस पर कई बार तो चिराग पासवान मुस्कुराते नजर आते हैं। कट्टू की लहरी उनका गाना काफी फेमस है, इस गाने को लेकर लोग उनसे कई सवाल किए, तो चिराग पासवान भी हंसकर जवाब देते गए। लेकिन रहा बात कंगना रनौत और चिराग के रिश्ते की, तो क्या आगे होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो लेके ही कहा था प्रिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें देखते ही वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। जिस तरीके से उन दोनों को साथ जोड़ा जा रहा था और वो दोनों काफी ट्रेंड किए जा रहे थे, और कहा जाए तो उन्हें एज अ कपल देखा जा रहा था, और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे थे, लोग प्रिय बन गए थे, उन दोनों को साथ सब कोई देखना चाहता था। बट शायद ये भी कहना जा सकता है प्रिया कि किस तरीके से उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनको इंटरफेयर करने लगी थी। पर्सनल लाइफ, जिस तरीके से उन दोनों की पर्सनल जो दोस्ती है कहा जाए तो वो जैसे कहते हैं कि वो उनके प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करी थी, और शायद वो अभी चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी राजनीति अभी अपना तेज पकड़ी हुई है, वो जिस तरीके से चिराग पासवान अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाए तो, और वो सब काफी सक्रिय हो चुके हैं, तो वो इस तरीके से किसी भी तरीके से उस पर कहा जाए तो इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर इससे कोई भी बात का फर्क ना पड़े और दबदबा ना आए,
इसलिए वो दोनों ने अपना एक बड़ा बयान कहा है। और जिस तरीके से कहा जाए कि वो लोग के रास्ते अलग हो जाते, पर आए दिन कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं किस तरीके से किन के रास्ते कहाँ मिल जाए ये किसी को नहीं पता। तो जैसे कि आपने जाना कि तमाम बातों के बारे में आज हमने बात की। ऐसे ही तमाम न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।